तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मैंने आपको सिर्फ गिवन लिख दिया है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो गिवन में आपके पास है इसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मींस आपके पास ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास 8 है, ये आपके पास 6 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AB एंड AC। टू फाइंड आपके पास AB एंड AC है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन की, कि हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लाइन को जो है मिला देते हैं। मींस आपने क्या किया, ज्वाइन O2 A, B, C। तो आपने O को A से B से C से तीनों जगह से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है, इसको सपोज कर लीजिए हम लोग R ले लेते हैं, ये इसको चलिए इसको R ले लेते हैं, इसको S ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब आपने क्या करना है, इन सबको मिला देना है, मींस ये भी आपका मिल गया और ये भी आपके पास मिल गया। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन के पॉइंट हो गए सभी, मींस जो ज्वाइन O2 ABC एंड ज्वाइन O2 RS एंड D, RS एंड D। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है AB और AC। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे दो फॉर्मूले से एक ही ट्रायंगल का एरिया। अब क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ही ट्रायंगल के एरिया को हम लोग दो डिफरेंट फॉर्मूले से सॉल्व करें तो उसका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए B पॉइंट से आपका ये जो है एक टेंजेंट है, मतलब स्पर्शरेखा है, तो ये 8 है, तो ये भी आपके पास 8 हो गया। इसके बाद ये 6 है, तो ये भी आपके पास 6 हो गया। अब रह गया हमारे पास AR। तो AR को हम लोग x सपोज कर लेते हैं कि ये x में है, तो ये भी आपके पास x हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर हम लोग लिख देते हैं, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो सारी जगह आपने सेंटीमीटर लिख देना है। तो अब ये जो गिवन था हम यहाँ लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट AR equals to x, so therefore AS equals to x, number 1. number 2, BR equals to 8 सेंटीमीटर, यहां पर सेंटीमीटर लिख लेते हैं, एंड CS equals to 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपके पास हो गया। अब हमने पूरी साइड एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। साइड सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साइड की, मींस ये आपके पास है AB। तो AB आपके पास क्या हो जाएगा, x + 8, ये आपके पास हो गया x + 8, नंबर 1। इसकी बात करें, ये आपके पास 6 + 8 ऐड करके आपके पास हो गया 14। इस साइड की बात करते हैं, ये साइड आपके पास हो गया x प्लस में 6। तो तीन साइड आपके पास होगी x + 8, 14 एंड x + 6। स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले इसका एरिया का ट्रायंगल निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग सबसे पहले निकालते हैं हीरोन फॉर्मूले से। तो हीरोन फॉर्मूले से क्या आएगा, सबसे पहले आपने निकालना है S का फॉर्मूला A + B + C / 2। अभी आप लोग 9th क्लास में कर चुके हैं। A क्या है, B क्या है, C क्या है। A आपके पास साइड है, B आपके पास साइड है और C आपके पास साइड है। मींस अगर आप S निकालेंगे तो S का फॉर्मूला आपके पास बनेगा AB। सो AB आपके पास है x + 8, आपके पास हो गया x + 8 प्लस B आपके पास BC आपके पास है 14 एंड CD आपके पास है x + 6, तो x + 6। इसके पूरे के फॉर्म में आपने 2 लिख दिया। अब क्या करना है, x देख लेते हैं, x हम लोग ऐड कर लेते हैं। आपके पास क्या हो जाएगा, x 2x और इन सारी रकम को जोड़ लेते हैं, 14 और 6 20 और 8 28, 28/2। अब क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने पे आपके पास हो जाएगा x + 14 और डिवाइड बाय 2। सो यहां से आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके s की वैल्यू आ गई है x + 14। सो ये आपके पास s की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला है S × S - A × S - B × S - C। तो ये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर S हम लोग निकाल चुके हैं, x + 14, A की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर x + 8, B की वैल्यू है 14 और C की वैल्यू x + 6। तो वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले S की जगह पर आपके पास हो जाएगा ब्रैकेट में x + 14, x + 14 मैंने लिख दिया। अगली ब्रैकेट में S - A मींस x + 14 - A की वैल्यू थी आपके पास x + 8
अगले में x प्लस 14 माइनस b, b की वैल्यू थी आपके पास 14 एंड अगले में x प्लस 14 माइनस c, c की वैल्यू थी x प्लस 6। तो ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब क्या करना है, आपने ब्रैकेट को खोलना है। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट पहले लगा लेते हैं पूरा। ये आपके पास हो गया x प्लस 14, इस ब्रैकेट में x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। ओके, इसका निशान खोल दिया है तो माइनस का x और माइनस का 8 आ गया। नेक्स्ट इस ब्रैकेट में बात करते हैं x प्लस 14 माइनस 14 और अगली ब्रैकेट में बात करते हैं x प्लस 14 माइनस x एंड माइनस 6। ये आपके पास आ गया। अब देखते हैं अगर कोई रकम इन ब्रैकेट में कटने वाली है उसको काट देते हैं। देखिए x से x कैंसिल, यहां पर 14 से 14 कैंसिल, x से x कैंसिल। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, स्क्वायर रूट में x प्लस 14 और यहां से 14 एंड 8। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, एक 14 प्लस 8 माइनस, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 14 में से 8 आपके पास हो गया 6। अगला देखते हैं, अकेला x आपके पास बचा है, यहां से 14 में से 6 फिर माइनस कर देते हैं, फिर आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। चलिए इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं एक बार। x प्लस 14 इंटू एक्स आपके पास आ गया। अब इस 6 के फैक्टर कर लेते हैं 2 इंटू 3 और 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमने क्या करना है, जो इसके पेयर बन गए, जिसके पेयर बन गए उसको बाहर निकाल लेते हैं, जिसके पेयर नहीं बनेंगे वो अंदर आ जाएगा। सो 1 2 और 1 2 मींस आपके पास हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आपके पास यहां पर बचा x प्लस 14 इंटू एक्स और 3 बचा है, मींस आपको 3x यहां पर लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन से मेथड से, हीरोन फॉर्मूला से। तो एक बार हीरोन फॉर्मूला आपने देख लेना है, उसके बाद हम देखेंगे दूसरे तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस पूरे ट्रायंगल में हम अगर इसके पार्ट की बात करें तो देखो एक पार्ट तो हमारे पास ये ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल COB एक ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल आपके पास होगी AOB। देखिए AOB एक ट्रायंगल हो गई और तीसरी ट्रायंगल होगी AOC। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल मींस COB और BOA और AOC तीनों ट्रायंगल को मिला दूंगा तो पूरी ट्रायंगल बन रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल COB 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं इसका बेस क्या होगा, हाइट क्या होगी। अब देखिए ये देखिए ये इसका बेस है और हाइट क्या है 4, क्योंकि ये आपके पास रेडियस 4 था, यहां पर रेडियस 4 था, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये भी आपके पास 4 आ गया। तो हम लोग COB की जब बात करेंगे तो बेस आपके पास है 14 1/2 इंटू 14 इंटू h। अब h आपके पास कितना है 4, तो यहां पर आ गया 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 2 14 2 28, तो आपके पास आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया COB का, COB हमने निकाली। अब बात करते हैं AOB की, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो AOB अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस देखते हैं, इसका बेस आपके पास आ गया x प्लस 8, तो ये टोटल साइड है बेस और हाइट आपके पास अगेन क्या है 4। तो 1/2 बेस आपके पास हो गया x प्लस 8 इंटू हाइट थी 4, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दें 2 to the 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास हो गया 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल रहेगी, देखो AOB हमने निकाल लिया, AOC हमारे पास रह गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, तो ये भी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके पास 1/2 बेस, आपके पास बेस कितना है, टोटल बेस आ गया x प्लस 6 और हाइट आपके पास है 4। तो यहां से कटिंग करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को x से किया 2x और 6 to the 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो ABC का एरिया क्या आएगा, आपके पास तीनों साइड तीनों ट्रायंगल जितनी भी निकाली है COB प्लस AOB और AOC तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, आप लोग एक बार लिख लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस AOB और AOC। तो मैं सबसे पहले देखता हूं COB का एरिया था आपके पास 28, अगेन इसका एरिया आपके पास आया 2x प्लस 16 और थर्ड वाली साइड का आया आपके पास 2x प्लस 12।
ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको ऐड एक बार कर लेते हैं। तो ऐड करने, तो चलिए ये आपके पास सॉल्व करने पे आ जाएगा x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपके पास आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो हमने कैलकुलेट किया था वो किया था 2 इंटू 2 और स्क्वायर रूट में x प्लस 4 इंटू में 3x, ये हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब जो हमारा एरिया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 4x प्लस 56 था और ये जो एरिया था ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देयरफॉर मैं लिख देता हूं यहां पर 4x प्लस 56 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 2 और स्क्वायर रूट में 4x प्लस 4 इंटू। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम यहां से कॉमन लेते हैं, कॉमन आपके पास 4 कॉमन आ गया तो x हो गया। अब 56 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 14, इधर से 2 टू द 4 आपके पास आ गया और यहाँ पर स्क्वायर रूट x प्लस 14 और इसको बेटा इनटू में हम लोग फिर स्क्वायर रूट 3x लिख रहे हैं। मींस ये जो स्क्वायर रूट वाली रकम थी इसको हमने दो बार अलग अलग करके लिख दिया। अब यहां से देखते हैं दोनों साइड से 4 4 कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा x प्लस 14 इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 14 इंटू स्क्वायर रूट 3x। ओके, तो अब देखिए अब ये जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप यहाँ स्केलिंग का मतलब देखिए अगर आप स्केलिंग दो साइड करते हैं तो इस साइड का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लेकिन मुझे एक चीज पता है, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, सिंपल मान लीजिए 2 है, 2 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट x प्लस 14 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 14, उसको इजी करने के लिए। और यहां देख लेते हैं इक्वल में था x प्लस 14 इंटू स्क्वायर रूट 3x, तो एक साइड से कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, स्क्वायर रूट x प्लस 14 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x। अब क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से दोनों साइड का स्क्वायर कट गया, x प्लस 14 बराबर 3x, इस x को उधर लेके जाते हैं तो 14 इक्वल्स टू 3x माइनस x। तो आप जब सॉल्व करेंगे 3x में से x गया 2x रह गया, तो 14 इक्वल्स टू में 2x, तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 14 डिवाइड बाय 2, तो कटिंग करके आपके पास 7 मींस x आपके पास आ गया 7। अब जो इंपॉर्टेंट बात ये थी, हमें निकालना था AB एंड AC। तो सबसे पहले देखते हैं AB की वैल्यू थी x प्लस 8, मतलब x की वैल्यू 7 प्लस 8, आपके पास आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। और AC की वैल्यू थी x प्लस 6, AC था आपके पास x प्लस 6, x की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है 7, तो 7 प्लस 6 आपके पास आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। सो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग। अब देखिए सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या है, एक आपके पास सर्कल होगा और इसके बाहर वाली साइड एक क्वाड्रिलेटर होगा। ठीक है, तो जो आपका क्वाड्रिलेटर है वो बाहर की तरफ है, तो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल मींस आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल मींस 180 डिग्री। तो जो ये एंगल बनाएगा कहां पर, सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर, वो एंगल जो होगा आपके पास 180 डिग्री होगा। चलिए बात करते हैं हिंदी में। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिवृत्त बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, तो आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करते हैं। तो ये हमने फिगर अभी यहाँ पे बना लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, उसके आसपास हमने ये बना लिया जो आपका परिवृत्त वृत्त था। तो आपके पास ये जो आपके पास बना हुआ चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का हमें प्रूव करना है आमने सामने की भुजाएं। अब आमने सामने की भुजाएं आपके पास क्या हो गई है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई है, मैं इसको डॉटेड डॉटेड की जगह बनाता हूं। तो आपको प्रूव करें ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, सिमिलरली ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। तो आपको प्रूव करना है इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180। तो टू प्रूफ एक बार लिख लेते हैं। टू प्रूफ आपके पास है एंगल AOB, देखिए AOB ये वाला एंगल प्लस एंगल DOC बराबर है 180 डिग्री। तो ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो अब चलिए बात क्या करते हैं हम लोग, पहले ट्रायंगल देखते हैं किन किन ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो एक ट्रायंगल ये है, एक एंगल ये है 90 डिग्री। तो हम लोग कौन सी ट्रायंगल लेंगे, PBO में या BPO, जैसे भी आप नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल PB ट्रायंगल
PBO और QBO में, ट्रायंगल QBO में। तो अब हमने देखते हैं कौन कौन सी चीजें इक्वल है। सबसे पहले देखते हैं ये PB और ये BQ इक्वल होगा। मैं लिख दूं यहां पर PB इक्वल्स टू BQ। तो इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे स्पर्श रेखा। तो पूरा अगर इंग्लिश में लिखेंगे टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसके सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारे पास, ये देखिए BO दोनों में कॉमन आ गया, BO इक्वल्स टू BO, ये आपके पास आ गया कॉमन। उसके बाद हमने देखा कि यहां पर OP और OQ, OP बराबर है OQ, ये आपके पास हो गई रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त की त्रिज्या। तो अब तीन चीजें बराबर होगी तो देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल PB। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको देखना है कि इसके कौन कौन से पार्ट इक्वल हो गए। तो हम लोग सबसे पहले हमने देखना हमने लेना क्या है, तो इसको एंगल 1 इसको एंगल 2 ले लेता हूं। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, सिमिलरली आप देखेंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो आपके पास 1 एंड 2 बराबर हो गया, 3 एंड 4 सिमिलरली हम लोग लिख देते हैं सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये हमारे पास बराबर हो गए। अब हमने देखना है इन सारे एंगल्स का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। तो यहां पर लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्वेश्चन ये 360 डिग्री क्यों बना है? अब 360 इसलिए बना है क्योंकि, ठीक है, अब ये 360 डिग्री क्यों बना है, क्योंकि आपके पास जो पॉइंट पर एंगल होता है उसके जो टोटल सम होता है वो होता है 360। सो अब हमने करना है क्या, हमने प्रूव करना था एंगल 1 एंड 8। तो 1 एंड 8 को लेना, तो हम क्या करेंगे 2 की जगह एंगल 1 लिख लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि एंगल 2 किसके बराबर था, एंगल 1 के बराबर। इसी तरह 3 और 4 में देखते हैं, हमें चाहिए 4 तो 3 की जगह 4 लिख लेंगे, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस, अब देखते हैं 5 और 6 में, तो 6 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5। तो एंगल 5 प्लस एंगल 5, अगेन एंगल 7 और 8 में हमें 7 चाहिए, हमें 8 चाहिए, तो एंगल 8 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए ये भी 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। तो जो जो 2 बार हो गया उसको लिख लेते हैं 2 टाइम एंगल 1 प्लस 2 टाइम एंगल 4 प्लस 2 टाइम एंगल 5 प्लस 2 टाइम एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सबका 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने पर आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो यहां पर लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360। तो यहां से 2 जो है डिवाइड होकर आपके पास कितना जाएगा, 180। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180। हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब यहां पर देखना है हमें इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट देखते हैं 1 और 8 मिलके BOA बन गया। सो हम एंगल 1 प्लस एंगल 8 को एक साथ लिख लेते हैं और एंगल 4 और एंगल 5 को एक साथ लिख लेते हैं। सो 1 प्लस 8 आपके पास बन गया 1 प्लस 8 एंगल BOA, एंगल BOA आपके पास आ गया, प्लस 4 एंड 5 देखते हैं 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 मिला के DOC, एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली आप लोग प्रूफ कर लेंगे, अगर आपने प्रूफ करना था ये BOC, एंगल BOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन था 30। तो इसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 10.2 और चैप्टर 10.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।